हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स का एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली x ग्रेटर इक्वल टू 3, y ग्रेटर इक्वल टू 2। तो देखो सम में कुछ बदलाव नहीं है, सम वैसा ही है, बस अब तक आपको एक ही ग्राफ आता था, अब आपको दो ग्राफ आने लगा। तो दोनों ग्राफ का जो कॉमन शेडेड रीजन होगा उसको आप शेड करोगे, ठीक है। कॉमन रीजन होगा उसको आप शेड करोगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी सॉल्व करते हैं हम लोग, अगर सॉल्यूशन दूँ इसका, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका ग्राफ, पहले हम एक एक का ग्राफ कंप्लीट करेंगे। टेढ़ा बन गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 1 2 3, -1 -2 -3, +1 +2 +3, -1 -2 -3, ये 0,0, ठीक है। अच्छा, अभी जब सॉल्व करूंगा अगर मैं इसको, तो जब मैं x ग्रेटर इक्वल टू 3 दिया रहेगा तो मैं तो उसको इसी नज़र से देखूँ ना, इक्वल टू 3 के नज़र से। जब इक्वल टू 3, देखो इसमें इक्वल टू साइन आया है तो हमको ये पता चलेगा कि डार्क लाइन आने वाला। अब x इक्वल टू 3 वाली लाइन जो है वो ये रही, x इक्वल टू 3 वाली लाइन ये रही। अच्छा, जब आप लाइन बनाओगे आपको तुरंत इस पर लिख देने का x इक्वल टू 3, ठीक है ना। और शेडिंग भी कर देना। शेडिंग आप नहीं करेंगे क्योंकि है ना बहुत सारे इक्वेशन दे दिए गए हैं, 2 इक्वेशन दे दिया गया। तो पहले हम शेडिंग का रीजन देख लेते किस साइड आएगा। तो हम देख रहे हैं ये 0,0 से गुजर नहीं रहा है, तो 0,0 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देने का। जब 0,0 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, तो 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 3। तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 3 नहीं होता, इट इज फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि हमारा जो इक्वेशन है, वो जो शेडेड रीजन है वो 0,0 की तरफ नहीं, राइट साइड आएगा, ठीक है। तो ये बात पक्की, आपको शेड नहीं करना, आपको एरो मार के रखना है, क्योंकि अभी बहुत सारे इक्वेशन आने वाले हैं। आप एरो मार के रखोगे ना तो चीजें थोड़ा साफ नजर आएगा, ठीक है। चलो फिलहाल मैं रेड पेन, मेरे पास अलग अलग कलर का पेन है ना, तो मैं शेड कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। लेकिन आपके पास तो ब्लू कलर की पेंसिल है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिलहाल मैं रेड कलर से शेड करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, y ग्रेटर इक्वल टू, तो हम लोग y इक्वल टू 2 लेकर चलेंगे। तो y इक्वल टू 2 लाइन वाली लाइन तो ये रही मेरी ग्रीन पेन, y इक्वल टू 2 लाइन इक्वल टू 2 वाली लाइन ये रही। अब मैं क्या करूंगा, 0,0 से देख रहा हूँ ये पास नहीं हो रहा है, इसलिए 0,0 में इस इक्वेशन में पुट करूंगा। जब 0,0 में इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन 2 आए। तो 0 बड़ा होता है क्या 2 से? नहीं। तो यानी नीचे के साइड नहीं आएगा पोर्शन, शेडिंग पोर्शन ऊपर के साइड आएगा, ऊपर के साइड। तो अगर मैं सबको शेड करूं तो मैं देख रहा हूं रेड पोर्शन और ग्रीन पोर्शन मेरा इतने जगह पे मिल रहा है। तो मेरा फाइनल, ये मेरा रेड और ग्रीन पोर्शन इस जगह में मिल रहा है। तो दोनों ग्राफ जहां मीट करते हैं वो ओरिजिनल शेडेड रीजन हो जाएगा। तो असली रीजन मेरा ये हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। अब आप देख रहे हो एक इक्वेशन ये आ गया 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर इक्वल टू 1, y ग्रेटर इक्वल टू 2। लेकिन हम ये देख लिए ग्रेटर इक्वल टू आ गया, यानी हमको स्ट्रेट लाइन बनाना है, तीनों इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आपको तीनों का कॉमन रीजन प्लॉट करने का, जो कॉमन रीजन होगा तीनों में वो ओरिजिनल रीजन होगा, ठीक है ना। मैं तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, तो जब मैं सॉल्व करूंगा, मैं अगर पहला इसको लेता हूँ सॉल्यूशन में, पहले मैं इसको लेता हूँ, प्लॉट करूँ अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ बहुत हो जाता है। x की वैल्यू 0, पहले इसको ऐसा सॉल्व करूँ ना, इक्वल टू रख के सॉल्व किया जाता है। x की वैल्यू अगर 0 लूँगा तो y 6 आएगा, और y की वैल्यू अगर 0 लूँगा तो x 4 आएगा। तो इससे मुझे ग्राफ मिल गया। ग्राफ क्या मिला देखते हैं। ग्राफ मिला ये, यानी मेरे को कौन कौन सा पॉइंट चाहिए, 4 6 ये सब पॉइंट चाहिए। x पे 4 तक जा रहा है तो कम से कम उतना बना लेंगे, और y पे 6 तक जा रहा है तो कम से कम उतना पॉइंट तो बना ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, हाथ से बना रहा हूँ तो शायद कभी कभी एरर भी हो सकता है, इसलिए आप लोग ग्राफ में बनाओ, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या हो गया 0,6, यानी x पे 0 y पे 6, तो पॉइंट ये रहा मेरा।
ये रहा। फिर क्या है, x पे 4 तो y पे 0, तो x पे 4 तो y पे 0, वो ये रहा। अब मेरे को क्या करना है, मुझे मालूम पड़ गया कि भाई ये तो लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू साइन आ गया, इसलिए डार्क लाइन बनेगा, डार्क लाइन यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये मेरा ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ पे ना क्या करना है ना, आप लोग से गलती ना हो जाए, क्योंकि अभी है ना 3-4 इक्वेशन आने वाला है, तो आप लोग हमेशा इस पर इक्वेशन लिख देने का, और इक्वेशन ये वाला नहीं लिखना, इक्वल टू डाल के लिखना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल से हमारा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो इक्वल टू 12। अच्छा, फिर इसकी बात करते हैं, x ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, पहले इसका शेडेड रीजन तो फाइंड कर लेते हैं यार, इसका शेडेड रीजन क्या होगा वो देख लेते हैं, इसका शेडेड रीजन क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। तो देख रहा हूँ मैं 0,0 से तो पास नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू इसमें डालूंगा मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो वैल्यू जब डालूंगा 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 में जब 0 डालूंगा तो 0 इज लेस देन 12 आए, तो 0 इज लेस देन 12 होता है भाई, ये तो ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो इसका शेडेड रीजन इस तरफ आया। मैं अभी एरो बना दे रहा हूँ, आप लोग एरो बनाया करो, मेरे पास तो अलग अलग कलर का पेन है तो मेरा तो चल भी जाएगा, आप लोग के पास तो ब्लू कलर का पेन ही होता है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप एरो बनाकर रेडी रखो। अच्छा, दूसरा बात क्या, दूसरा ग्राफ है अपना x इक्वल टू 1 वाला। तो x इक्वल टू 1 वाला यानी मेरी लाइन x इक्वल टू 1 से गुजरनी चाहिए, तो मेरी x इक्वल टू 1 वाली लाइन ये एक मिनट, ये रही, ये रही x इक्वल टू 1 वाली लाइन। एक सेकेंड, x इक्वल टू 1 वाली लाइन ये रही मेरी, इस पे लिख देने का, हमेशा लिखा करो, वरना बाद में इतना सारा लाइन आ जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी इक्वेशन का कौन सा लाइन है। तो ये भी हो गया। अब ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, क्या ये 0,0 से पास हो रही है? तो भाई 0,0 से नहीं पास हो रही, तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल के देखूंगा। तो क्या 0 ग्रेटर देन 1 होता है? फॉल्स, फॉल्स हो रहा है, इसलिए इसका शेडेड किधर जा रहा है? इसके इस तरफ जा रहा है। तो अभी तक दोनों का जो शेडेड रीजन है, दोनों का जो पोर्शन है वो ये वाला आया है, ये वाला आपको दिखा दूं, ये वाला आया है, ठीक है। लेकिन अपना अपना एक और बाकी है भी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है उसको। y ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 वाली लाइन ये रही, देखो ये y इक्वल टू 2 वाली लाइन है। अच्छा, अब ये भी 0,0 से पास नहीं हो रहा है, तो मैं 0,0 इसमें डाल के देखूंगा, तो 0 इज ग्रेटर देन 2, नहीं फॉल्स है, तो इसका शेडिंग ऊपर की तरफ जाएगा। तो तीनों ग्राफ कहाँ कॉमन है, यानी तीनों कलर आपका कहाँ मिल रहा है, देखता हूं मैं, मेरा रेड, ब्राउन और ग्रीन कलर कहाँ मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूं मेरा ओरिजिनल कलर तीनों इस ग्राफ के अंदर, तीनों कलर आया इस इतने पार्ट में, ठीक है ना। तो ये मेरा ओरिजिनल शेडेड रीजन हो जाएगा, ठीक है, ये अपना ओरिजिनल शेडेड रीजन हो जाएगा। हाथ से करोगे तो कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए आपको ग्राफ पे करते रहना है, तो एक्चुअल वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है सॉल्व ग्राफिकली। अब इसको आपको फिर से ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आपका दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 2x + y ग्रेटर इक्वल टू 6, तो आपको इसको इक्वल टू लेकर चलना है। तो जब इक्वल टू लेकर चलोगे तो इससे आपके पॉइंट आ जाएंगे, मैं 2 ही पॉइंट लेता हूँ, सफिशेंट रहता है, मोर देन इनफ होता है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, तो इससे मेरा ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ मेरा बनेगा कुछ ऐसा, और स्ट्रेट करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। वन टू वाई पे 6 तक जाना है मुझे, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और x पे 3 तक जाना है, 1 2 3 4, तो 5 तक चला गया मैं। अच्छा, यहाँ पे -1 -2 -1 -2 -3, ठीक है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 6, यानी 0,6, 0,6, तो x पे 0 तो y पे 6 ये रहा। दूसरा x पे 3 तो y पे 0, तो वो ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। जब ज्वाइन करोगे तो खाली इतना ही नहीं ज्वाइन करना, आप लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देना,
हाँ, क्योंकि आगे भी तो पॉइंट आएंगे, थोड़ा एक्सटेंड करोगे ना तो थोड़ा क्लियर पता चलेगा। और कभी भी जब आप ग्राफ बनाओगे तुरंत इक्वेशन लिखना, वरना एक बार नहीं लिखा ना उसके बाद सब लाइन मिक्स होने लगेंगी। अच्छा, अब इसका शेडिंग पोर्शन डिसाइड कर लेते हैं। क्या 0,0 इससे पास हो रहा है? तो भाई 0,0 इस लाइन से तो पास ही नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं 0,0 पुट करूंगा। तो 0 इज ग्रेटर देन 6, इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स मतलब 0 से पास नहीं होगा। तो 0 से पास नहीं होगा तो कहां से होगा? दूसरे डायरेक्शन में पास होगा, उस डायरेक्शन में पास होगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चला गया। अच्छा, दूसरा बनाते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? दूसरा है, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो मैं इसको पहले इक्वल टू लूंगा, जब प्लॉट करूंगा तो वही x y, x 0 तो y 3, y 0 तो x 4, सफिशेंट हो गया। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, ये रही। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, ये रही। अब इसको प्लॉट करूंगा मैं, ये रहा। इसमें तुरंत लिख देने का, इक्वेशन तुरंत लिखने का, वेट नहीं करना। अब इसका शेडिंग पोर्शन कहाँ होगा? ये 0,0 से फिर से नहीं गुजर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में यानी इसमें 0,0 डालूंगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन इक्वल टू 12। तो यानी 0 इज लेस देन 12। 0 लेस देन 12 होता है क्या? नहीं, फॉल्स हो गया। तो अपने को 0,0 के अगेंस्ट में डालने का शेडेड रीजन, इधर इधर इधर, ये इधर ग्रेटर देन 6 था, लेस देन इक्वल टू 12 था, इधर आया और इधर आया। तो सारा शेडेड पोर्शन जो कॉमन है, जो कॉमन है वो अगर आप देख रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो, मैं थोड़ा सा ब्राउन को और शेड कर दूं। ये रहा ब्राउन, ब्राउन वाला ये रहा, ब्राउन वाली लाइन ये रही, ब्राउन से ब्राउन वाली लाइन। अरे सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई, ये सेकंड केस तो ट्रू है। सेकंड केस तो 0 इज लेस देन 12। ओ सॉरी सॉरी, मैं सोचा कुछ गड़बड़ हो गया। एक सेकंड, सेकेंड वाली ब्लू लाइन तो ये रही, इधर आएगी, नीचे तरफ आएगी। ब्लू वाली लाइन जो है वो नीचे की तरफ आएगी, मेरी गलती हो गई, नीचे की तरफ आएगी। तो ये सेकेंड केस तो ट्रू हो गया ना, इट इज ट्रू। तो नीचे की तरफ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, और ब्राउन वाली लाइन तो ऊपर गई थी मेरी, ब्राउन वाली लाइन तो ऊपर गई थी। तो दोनों जहां टकरा रहे, जहां दोनों मिल रहे हैं ना, वो लाइन अगर मैं दिखाऊं आपको येलो कलर से, तो वो ये रहा। ये पोर्शन मेरा ओरिजिनल शेडेड पोर्शन हो जाएगा, असली शेडेड पोर्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में ये बात आ गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है हमको कि दो इक्वेशन है। ये देखो, इससे तो हमको मालूम पड़ गया ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और इससे मालूम पड़ गया ये डॉटेड लाइन आएगा। अच्छा, मैं आपको एक और खास बात बता देना चाहता हूँ। जब जब आपके इक्वेशन में, जब जब आपके इक्वेशन में सिर्फ x और y आया, यानी बाकी दूसरा नंबर नहीं आया, जैसे जैसे कैसे इसमें x y के साथ 4 आया, तो जब सिर्फ x और y आएगा तो समझ जाना ये लाइन ओरिजिन से पास होगा। इतना याद रखना आप, x, सिर्फ x और सिर्फ y आया ना, x और y दोनों, मतलब दोनों आया, नंबर नहीं आएगा, तो आपको समझ जाना है कि लाइन ओरिजिन से ही पास होने वाली है। ठीक है, फिर भी हम प्लॉट करके देखते हैं ओरिजिन से पास होता है कि नहीं। चलो सम स्टार्ट करते हैं। सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। किसी किसी के बुक में लेस देन 0 दिया है, वो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4। तो इसका ग्राफ मैं इधर बना लेता हूँ, इसका ग्राफ से मैं पॉइंट इधर प्लॉट कर लेता हूँ। ये मेरा x, पहले तो मैं सॉल्व जब करूँगा तो मैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 लूँगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 4। तो इसका पॉइंट मिल गया मेरे को। एक सेकेंड,
इसका पॉइंट मिल गया मेरे को। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, यानी ये रहा। अच्छा, फिर दूसरा क्या बोला, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, यानी वो पॉइंट ये रहा। तो ये मेरा डार्क लाइन आ जाएगा, डार्क लाइन यानी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और इसके ऊपर तुरंत इक्वेशन लिखना। अच्छा, दूसरा जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखते हैं, अब देखना यहां पर है ना, अब आप x 0 लोगे ना तो y भी 0 हो जाएगा। इसलिए आपका जो यहाँ पे आप अलग अलग करते थे वो दोनों एक ही में आ गया, आपका x और x भी 0 आ गया, y भी 0 हो गया। इसलिए अब आपको दूसरा लेना है, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है ना, आपको एक और पॉइंट लेना है तो ले लो। y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ या y की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, या x की वैल्यू 2 ले लो तो y की वैल्यू 4 हो, एक ही बात है। अब मैं प्लॉट करूंगा 0,0, ये रहा। ठीक है, फिर क्या है, x पे 1 तो y पे 2, तो ये रहा वो पॉइंट। फिर क्या है, x पे 2 तो y पे 4, वो पॉइंट ये रहा। इसका मतलब मेरा ग्राफ, अच्छा इसका शेडिंग बनाया ही नहीं, सॉरी मैं बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन वो 0,0 से पास नहीं हो रही है, 0,0 से पास नहीं हो रही, तो मैं इसमें 0,0 पुट कर लेता हूँ, उसका शेडेड रीजन तैयार कर लेता हूँ पहले। तो x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4, तो x पे 0, y पे 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 4, तो 0 इज ग्रेटर देन 4, तो इट इज फॉल्स। फॉल्स इसलिए इसका शेडेड रीजन ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, फिर दूसरे पर आते हैं हम लोग। दूसरे पर हमको मालूम पड़ा कि भाई ये पॉइंट ये रहे, ये 3 पॉइंट ये रहे, ये अपना 3 पॉइंट था, इसको प्लॉट कर दिया, इस पर लिख दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मैं वापस से 0,0 इसमें पुट करूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो जब ओरिजिनल क्वेश्चन में डालूंगा तो वो ऐसा बन जाएगा। अच्छा, डार्क डॉटेड लाइन आएगा, सॉरी मेरी गलती है थोड़ी, ये डॉटेड लाइन आएगा, गड़बड़ हो रहा है। ये डॉटेड 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 डॉटेड, आपको ध्यान रखना है, मेरे से गड़बड़ हो गया था। डॉटेड 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 लाइन आएगा, ठीक है, डॉटेड ब्रोकन लाइंस। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, ये 0,0 से गुजर रहा है। अब देखो, अब आपको क्या करना है ना, जब वो लाइन खुद 0,0 से गुजर रहा होता है तो इस लाइन पे हम वो वैल्यू पुट करते हैं जिस लाइन से, जिस कोऑर्डिनेट से वो पॉइंट जाता नहीं है। ठीक है, जिस कोऑर्डिनेट से वो लाइन जाता नहीं है। अब देखो, मैं एकदम सिंपल बात बोलूँ ना, मैं एकदम आराम से बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लाइन आपका 0,0 से गुजर रहा है तो इसका मतलब अब आपको 0,0 नहीं उठाना है, आप कोई और पॉइंट उठा लो, क्योंकि 0,0 से आपको ओरिजिनल शेडिंग नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक मिनट, ये ग्रेटर देन नहीं, इक्वल टू, खाली ग्रेटर देन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 0,0 के अलावा और कोई भी पॉइंट उठा लो जिससे ये लाइन नहीं पास हो रही है। तो ये लाइन तो बहुत लोगों से नहीं पास हो रही है, 1,0 से नहीं पास हो रही है, 2,0 से नहीं पास हो रही है, 3,0 से नहीं पास हो रही है, -1,0 से नहीं पास हो रही है, -2,0। आप कोई भी ये भी पॉइंट उठा सकते हो, ये आप पूरे एक्सिस के, पूरे कार्टेशियन प्लेन के कोई भी पॉइंट आप उठा सकते हो। लेकिन मैं कोई भी पॉइंट क्यों उठाऊं, मैं इजी पॉइंट उठाऊंगा ना, 1,0 उठा लेता हूं भाई। तो एक्स पे 1 ले लो और y पे 0 ले लो, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स हो गया था। और यहाँ पे आया, यहाँ पर ये आया ट्रू। ट्रू यानी अब मेरे को शेडिंग 1,0 मैंने पुट किया था ना, मैंने 1,0 इसमें पुट किया था, यानी मेरी शेडिंग 1,0 की तरफ जाएगी। तो 1,0 की तरफ जाएगी तो नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला यहाँ पर ब्राउन वाली लाइन भी आई मेरी, ये रही मेरी ब्राउन वाली लाइन, और मेरी ग्रीन वाली लाइन भी आई। तो इसका मतलब ओरिजिनल शेडेड पोर्शन मेरा ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया।
तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको खुद करना है, सारा सम एक जैसा है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, तो क्या आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा मेरे से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। देखो मैं आपको है ना एक है ना शॉर्टकट बता देता हूँ। जब भी ये दोनों आया ना, ये दोनों आया ना, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब शेडिंग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मैं आपको बता भी दूंगा कैसे, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू, y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है? इसी क्वाड्रेंट में तो होता है। यानी आपको शेडिंग ले देके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो आप लोग ये शॉर्टकट याद रखो, अगर x और y दोनों ग्रेटर देन 0 आया तो आपका शेडिंग, फाइनल शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अब वो कितना पार्ट लाई करेगा वो हम बाकी इक्वेशन से पता करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। एक एक सम लेते हैं। इधर लेते हैं, थोड़ा एक इधर लेते हैं। ये दोनों को बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। दोनों लेते हैं। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, तो मैं वापस वही लूँगा एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 15, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 20, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा मैं इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ग्राफ देख लेते क्या होता है। अब ग्राफ में बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो बड़े नंबर से अभी तो मैं हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा लूँगा। 0 हो गया, 0,0, यहाँ यहाँ पे कहीं 1 2 3 4, कहीं पे यहाँ 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 करके कहीं 15 आएगा, ठीक है। यहाँ 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 करके कहीं 20 आएगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट ले लिया, आपको ग्राफ में एक्चुअल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये 5-5 का डिफरेंस लेकर भी आपको बता दूं, 5-5 का भी लेकर बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 कहीं इधर है, 10 कहीं इधर है, 15 कहीं इधर है, 20 कहीं इधर होगा, ठीक है ना। आपको एक एक करके लेना है, ठीक है। अच्छा, बाद में 20 तक जा, अच्छा एक्स पे तो 20 तक जाना है और वाई पे 15 तक, तो 5 कहीं इधर आएगा, 1 2 3 4 5 करके। बाद में ऐसे ऐसे करके 10 कहीं इधर आएगा, ऐसे ऐसे करके 15 कहीं इधर आएगा, बराबर। अच्छा, अब x पे 0 तो y पे 15, x पे 0 तो y पे 15, ये रहा। y पे 0 तो x पे 20, तो ये रहा। ओरिजिनल लाइन मेरी ये हो गई। इस पे मैं लिख दूंगा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। अब इसका शेडिंग देख लेते हैं, शेडिंग किस तरफ जाएगा, नीचे या ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर मेरा ये पॉइंट 0,0 से नहीं जा रहा है तो मैं 0,0 इसमें पुट करूंगा। तो 0,0 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो 0 इज लेस देन 60, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। यानी 0,0 की तरफ शेडिंग होगा, इसकी शेडिंग 0,0 की तरफ आएगी, ठीक है। अच्छा, बाद में दूसरे पर आते हैं, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 30, ठीक है ना। तो मैं प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ कहीं 30 आ जाएगा, कहीं मेरा यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है। और मेरा 10 कहीं यहाँ पर है, ठीक है ना। अब मैं प्लॉट करूँ अगर मैं, तो x पे 0 तो y पे 10, ये रहा, ठीक है। x पे 0 तो y पे 10, ये रहा। और x पे 30 तो y पे 0, तो ये रहा। इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो मेरा शेडेड रीजन, मेरा ओरिजिनल लाइन ये हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। अब इसका शेडिंग कहाँ आता है, ऊपर के नीचे देख लेते हैं। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, ये भी 0,0 से पास नहीं हो रहा है, 0,0 पुट करेंगे। 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, इट इज ट्रू। 0 30 से कम है तो इट इज ट्रू, तो इसका शेडिंग भी 0 की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। अच्छा, बाद में इन दो लाइन पे आते हैं, इन दोनों लाइनों पे x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किधर है, यही सब तो है। और y ग्रेटर देन 0 किधर है, y ग्रेटर देन 0 ये रहा।
आप अगर देखोगे तो चारों कलर जो मीट कर रहे हैं, अगर आपको नजर आ रहा होगा, मैं सबको वापस कलर कर देता हूं। आपका ब्राउन कलर ये रहा नीचे की तरफ, ब्राउन से। ब्लू कलर आपका ये रहा नीचे की तरफ। बाद में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका फाइनल, आपका शेडेड रीजन, चारों कलर जहां मिले होंगे ना, वो ये है। देखो इसमें आपको चारों कलर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको चारों कॉर्नर, एक दो तीन चार कॉर्नर में आपके चारों ओरिजिनल शेडेड रीजन इसके अंदर लाई करेगा। तो फाइनल शेडेड रीजन मेरा ये हो जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे के जितने समय 11, 12, 13, 14, 15 डू योर सेल्फ, ठीक है। सब इजी है, एक ही जैसा है 11 से 15 तक। डू योर सेल्फ। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 6.4 मिसलेनियस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है solve the inequality, solve the inequality 2 less than equal to 3x minus 4 less than equal to 5। देखो अभी है ना, आपको एक ही सम में दो दो दे दिया। अब तक क्या होता था, इतना दिया जाता था या तो इतना दिया जाता था। अब वो लोग एक ही सम में दोनों दे दिया, तो आपको दोनों को अलग अलग सोचने का, आपको सोचने का एक चीज ये ऐसा है भी है, और आपको ये भी सोचने का कि ये वाला चीज ऐसा भी है, यानी लेफ्ट पार्ट को भी कंपेयर करने का, राइट पार्ट को भी। यही दोनों साथ में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 6 इज लेस देन 3x, 2 इज लेस देन इक्वल टू x। और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अगर दोनों को कंबाइन वे में लिखूं, दोनों को साथ में लिखूं, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा द सॉल्यूशन सेट। तो आपको एक साथ करना है, क्योंकि अभी क्या ऐसा छोटा छोटा चीज बार बार ऐसा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी। तो अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं, तो ये यूज्ड हुआ है ना, ऑक्युपाइड है, तो स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा 9। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ गलती हो गया, 9 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, 2,3 होगा। हाँ अब पॉज कर लो, नोट डाउन करने के लिए, थोड़ा गलती हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी 6 लेस देन इक्वल टू -3 2x minus 4 लेस देन 12। अब मैं वापस इसको दो पार्ट में अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, वैसे तो आप लोग एक पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्या अभी शुरुआत इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ। ये ऐसा दिख रहा होगा आपको, और ये चीज इतने पार्ट को कंपेयर किया और बाद में इसको कंपेयर किया, ठीक है। तो ये चीज दिखेगा ऐसा। अच्छा, तो ये बन जाएगा 2 से डिवाइड हो गया 3, ये ऐसा बन गया, ठीक है। 2 लेस देन इक्वल टू -2x प्लस 4 हो गया, 2 -4 लेस देन इक्वल टू -2x हो गया। अब मैंने आपको बताया था ये -2 कट नहीं होता, असल में -2 मल्टीप्लाई होता है। जब -2 मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये 2 डिवाइड बाई 2 जब होगा तो ये 1 बनेगा, तो ये साइन रिवर्स डायरेक्शन में घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग अगर दूसरा वाला सॉल्व करें, अगर, तो वो है -2x - 4, 3 को इधर भेज दिया, या तो पहले ही आप रिवर्स कर दो, आपका चॉइस है। -2x प्लस 4 -2x लेस देन 0। अब -2 डिवीजन में जाएगा तो ये चीजें रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर दोनों को कंबाइन वे में लिखो तो देखने का कैसे लिखा जाता है। x अगर दोनों को कंबाइन वे में लिखो, एक ही जगह पर आकर लिखूं, तो x
ग्रेटर इक्वल टू 1, ये वाला पार्ट लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे x के पास ग्रेटर साइन है तो मैं ग्रेटर साइन x की तरफ खोल दिया। तो इस तरीके से दोनों को कंबाइन वे में लिखने का, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। इसका सॉल्यूशन सेट होगा, इसका सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट इज 0। देखो 0 हमने छोड़ दिया है, ठीक है ना, तो पहले छोटे नंबर को लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 0 लेस देन, और 1 को देखो इक्वल टू साइन आ गया इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा फाइनली ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का ऐसा है कि लेस देन से शुरुआत होनी चाहिए, चीजें लेस देन से शुरुआत होनी चाहिए और ग्रेटर पे आके खत्म होनी चाहिए, ग्रेटर पे आके खत्म होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस वे में लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी वैसे ही करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। आपको देखो दो साइन आ जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको नहीं समझ में आएगा तो अलग अलग सॉल्व कर लो, सिंपल ही रखो। इस इतने पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ इस तरफ, और इतने पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ इस तरफ, ठीक है। तो इससे क्या आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ सब में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करूंगा अगर तो -3 -4 लेस देन इक्वल टू -7x/2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बन जाएगा -7 लेस देन इक्वल टू -7x/2, यानी -14 लेस देन इक्वल टू -7x। अब ये माइनस माइनस जब ही कटेगा ना, यानी माइनस हम मल्टीप्लाई करें तो साइन रिवर्स हो जाएगा। 7 2 तो कट जाएगा, देखो ऐसा तो कट जाएगा, 7 से अगर खाली काटू तो ऐसा बचेगा। अब ये माइनस हटाने के लिए जैसे ही मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी 2 ग्रेटर इक्वल टू x हो जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा साइन, ठीक है। तो ये आप लोग जब डायरेक्ट काटते हो तो ऐसा डायरेक्ट कटता नहीं, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको स्टेप लिखना है तो ये लिख लो, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, ये आपको लिखना है तो लिख लो, ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा तो चीजें रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, तो ये हमारा आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x। इस तरफ वाले को सॉल्व करते देखते हैं क्या होता है। -7x 18 -4 -7x/2 14, तो -7x 28। अब 7 4 जा से तो कट हो गया, लेकिन अब माइनस साइन उधर जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं असल में मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड होता है, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये स्टेप आप नहीं लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन समझाने के लिए बता दिया। तो साइन अब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो ये ऐसा दिख रहा होगा, अगर मैं ये इधर लिखूं पहले तो ये ऐसा दिख रहा है, और बाद में ये लिखूं, x तो आ चुका ग्रेटर इक्वल टू -4, लेकिन हम जानते हैं माइनस हमको लेफ्ट साइड लिखा जाता है। स्टैंडर्ड जो लिखने का तरीका है वो ऐसा दिखेगा, -4 पहले यहाँ से लिखो, तो फिर ये -4 के पास ऐसा थोड़ा पॉइंटेड वाला पार्ट आया, बहुत लोग बच्चे क्या उल्टा लिखने में गड़बड़ कर दे, x के बाद पॉइंटेड पार्ट आया और 2 के पास ग्रेटर वाला ओपन पार्ट आया, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपका बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट -4 इक्वल टू इसलिए क्लोज इंटरवल, 2 के पास भी क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 सेम टू सेम इसी के जैसा है, तो डू योर सेल्फ। फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी and represent them and represent the solution graphically, the solution graphically, यानी ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ यानी नंबर लाइन पे बनाना है, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो इक्वेशन कुछ ऐसा है 5x + 1 ग्रेटर इक्वल टू -24 कॉमा 5x - 1 लेस देन 24। तो इधर पे दो इक्वेशन अलग अलग ही दिया तो अलग अलग ही सॉल्व कर लेते, और अच्छी बात हो गई, ये तो अलग अलग हो गया तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या होता है।
एक इक्वेशन ये है आपका पाई एक्स प्लस वन ग्रेटर देन -24, और दूसरा इक्वेशन है आपका पाई एक्स माइनस वन लेस देन 24। तो नॉर्मली सॉल्व करना है आपको, कुछ खतरनाक चीज नहीं है। ऐसा बन जाएगा x ग्रेटर देन -5 हो जाएगा इधर पे, और यहाँ आके देखते हैं क्या बनता है। तो x लेस देन 5, अगर दोनों को कंबाइन वे में लिखूं, दोनों को कंबाइन वे में लिखूं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर सेट के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसा ऐसा दिखवाता हूँ मैं। x ये वाला पार्ट ये रहा देखो, और ये वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। तो अगर इसको सेट के फॉर्म में लिखूं, इंटरवल के फॉर्म में लिखूं, तो सॉल्यूशन सेट ऐसा दिखेगा। सॉल्यूशन सेट इज, अच्छा अब आप देख रहे हो इसमें इक्वल साइन नहीं है, यानी आपने को इसको क्लोज इंटरवल सॉरी ओपन इंटरवल में रखना है से लेके पाई तक। लेकिन हमको है ना सेट के फॉर्म में नहीं बोला था, हमको तो क्या बोला था, ग्राफिकली बताना नंबर लाइन पे। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, आपका नंबर लाइन ये रहा, यहाँ कहीं -5 आएगा, यहाँ कहीं 0 होगा, और यहाँ कहीं 5 आएगा। तो मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे नंबर लाइन में 5 ओपन इंटरवल में है -5, तो इसको इग्नोर करूंगा, वॉइड गैप दूंगा, और 5 भी ओपन इंटरवल पे, तो इसको भी इग्नोर करूंगा। लेकिन बीच के सारे नंबर ऑक्यूपाइड है, तो ये सारे नंबर बीच के डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो नंबर लाइन का फाइनल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ठीक है। मैंने आपको इसको सेट के फॉर्म में भी दिखा दिया, सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में, और नंबर लाइन के फॉर्म में भी दिखा दिया, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं -5,5, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। हमारा नेक्स्ट सम है सॉल्व द इनइक्वालिटी। सॉल्व द इनइक्वालिटी, दो क्वेश्चन दे दिया है। 2x-1 लेस देन x+5, और जो दूसरा दिया है वो है 3x+2 ग्रेटर देन 2 - x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 2x-2 लेस देन x+5, 2x - x लेस देन 5+2, तो x इज लेस देन 7। इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या होता है। 3x+6 ऐसा बन गया है, 3x+x हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो -4x इज लेस देन -4, तो x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो दोनों पर अगर मैं दोनों को साथ में अगर लिख कर दिखाऊं, दोनों को एक ही इंटरवल के फॉर्म में लिख कर दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। -1 ये वाला पहले लिखो, -1 के पास पॉइंटेड पार्ट है, तो पॉइंटेड पार्ट उसकी तरफ, x के पास ग्रेटर साइन। अब इसको लिखूं, x के पास लेस देन साइन है, और y के, ये ऐसा हो जाएगा। इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज -1,7। देखो -1 के पास इक्वल टू नहीं आया, इसलिए कैसा हो जाएगा, ओपन इंटरवल। 7 के पास भी इक्वल टू नहीं आया, इसलिए कैसा हो जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो लेकिन हमको कैसा सॉल्व करना है इसको, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे भी सॉल्व करके दिखा दूं आप लोगों को। ये रहा नंबर लाइन, यहाँ कहीं -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे 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 करके 7 तक जाएगा, ठीक है। अच्छा दोनों है ना ओपन इंटरवल पे, इसलिए -1 भी ऑक्यूपाइड नहीं हुआ, 7 भी ऑक्यूपाइड नहीं हुआ, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर ऑक्यूपाइड हो गए, तो ये डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -1,7, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने इसके तरीके के सारे सम बता दिए, तो डू योर सेल्फ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, a solution is kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और 9/5 है यहाँ, एक मिनट 9/5, ठीक है, तो मिस्टेक हो गया। What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है ना। तो हमको क्या बोला है कि ये जो है
ये जो सोल्यूशन है हमारा वो किसके बीच में रखा गया है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। हमारा जो सोल्यूशन था वो 77 पे नहीं रखा गया, 77 से कम पर रखा गया है। बिटवीन बोला है ना, इक्वल टू तो बोला नहीं है। तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है और सॉल्यूशन जो है हमारा वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है। तो देखो ये अगर फ़ारेनहाइट में है, ये अगर फ़ारेनहाइट में है, तो सॉल्यूशन भी आपको फ़ारेनहाइट में ही रखना पड़ेगा, तो ही तो आप लोग कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इसके बीच में रखा गया है। ठीक है, अब मेरे को मालूम पड़ गया कि ये सॉल्यूशन जो है फ़ारेनहाइट में उसका फॉर्मूला क्या है। फ़ारेनहाइट में उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? 9/f C प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट एक तरीके का ना, फ़ारेनहाइट ही तो है ये। ठीक है ना, अब बोला हूं सर बीच में तो C आ गया, तो C में लाना है हमको। ठीक है ना, C में क्या बनता है वो देखना है, लेस देन 77। तो वैसे ही वापस दोनों को अलग अलग कंपेयर कर लेता हूं भाई। ये तो चलो ना, इसमें एक ही जगह कंपेयर करके अलग अलग कर देता हूँ। चलो जाने में दो, नहीं तो कंफ्यूजन चालू हो जाता है बच्चों को। इसको अलग कर लेते हैं हम लोग और एक पार्ट को और अलग कर लेते हैं। ये ऐसा ऐसा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 डिग्री सेल्सियस। 68 माइनस 32 यानी 36 लेस देन 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा 36 इंटू 5/9 लेस देन C। 9 4 जा यानी 20 लेस देन C। इधर पे आते देखते हैं क्या बनता है। 9/5 C लेस देन 77 माइनस 32। तो 9/5 C जो है वो हो जाएगा 45। ये बन जाएगा 45 इंटू 5/9, 9 5 जा, तो C की वैल्यू हो गई 25। तो इसका मतलब जो डिग्री सेल्सियस है, जो डिग्री सेल्सियस अगर दोनों को कंपेयर करके लिख दूं तो 20 लेस देन C लेस देन 25। तो अगर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर अगर थोड़ा अच्छे वे में लिख दूं, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा फाइनल आंसर अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दूं तो होगा रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर, रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर in degree Celsius is between 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो प्लीज पॉज द वीडियो। नेक्स्ट समय हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि भाई हमारे पास 8% 640 लीटर सॉल्यूशन, ये 640 लीटर 8% सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड का। अभी क्या बोला गया, इसमें 2% बोरिक एसिड आ रहा है, 2% ऑफ बोरिक एसिड आ रहा है। ठीक है, तो जब इसमें घुलेगा तो बोला है मैं कितना लीटर, मैं हाउ मच लीटर इसमें बोरिक एसिड डालूंगा कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, ये जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो 4% से ज्यादा निकले। ये जो फाइनल सॉल्यूशन है वो 4% से ज्यादा निकले और 6% से कम निकले। ठीक है ना, तो जब मैंने ये बोरिक एसिड इसके अंदर डाला तो ये फाइनल सॉल्यूशन मेरा 4% से ज्यादा निकलना चाहिए और 6% से कम निकलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पूछा गया है कितना लीटर डालना चाहिए, तो हमने क्या बोला, x लीटर डालना चाहिए। अब मेरी बात समझो, जब आप इसमें x लीटर सॉल्यूशन डालोगे तो ये इसका जो 640 लीटर है वो 6 प्लस सॉरी x प्लस 640 लीटर का बन जाएगा, जिसमें 2% आपका x रहेगा और 8% आपका 640 लीटर का बोरिक सॉल्यूशन था। ठीक है, अब अच्छा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कितना होना चाहिए, 4% ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन यानी मेरा x प्लस 640 लीटर का सॉल्यूशन, और कितना होना चाहिए, 6% से ज्यादा, 6% ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन यानी x प्लस 640। अच्छा, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन को हम थोड़ा तरीके से लिखें तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो 2% ऑफ x रहेगा प्लस 8% ऑफ 640 रहेगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं ये सब हटाऊं तो आपको फाइनल इक्वेशन दिखाऊं
तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 4% ऑफ x प्लस 640 should be less than 2% of x 2% of x plus 8% of 640 less than 6% of x plus 640। बस इसके बाद आपको एक बार इक्वेशन मिल गया, फिर क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करो या दोनों को एक ही में करो, वो आपका चॉइस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन जाएगा, ये 4% यानी 4/100 इंटू एक्स प्लस 640, ये बन जाएगा 2/100 ऑफ x प्लस 8/100 ऑफ 640 लेस देन 6/100 ऑफ x प्लस 640। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है, बाद में बात करते हैं क्या होता है इसका, ठीक है। अच्छा, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगर मैं इतने पार्ट को अलग करूं और इस पार्ट को अलग करूं, दोनों को अलग अलग कर दूं, तो क्या बनता है देखते हैं। तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 640/100 लेस देन 2x/100 प्लस 8 इंटू 640/100। और दूसरा पार्ट अगर सॉल्व करूं, मैं दूसरा पार्ट अगर सॉल्व करूं दूसरे साइड पे, तो ये बन जाएगा 2x/100 प्लस 8 इंटू 640/100 लेस देन 6 इंटू एक्स प्लस 640/100। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये बन जाएगा 4, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, पहले ऐसे ही रहने देता हूँ, एलसीएम लेके काट देता हूँ। ये बन जाएगा 8 इंटू 640 अगर मैं करूँ, 8 इंटू 640 कुछ हो जाएगा, 648 का क्यूब 512 ये बन जाएगा 2x प्लस 5120/100। इसको सॉल्व करने पे ये कट गया, ये बना 4x प्लस 640 इंटू 4 4 16 25 2560 लेस देन 2x प्लस 5120। ये बन गया 2x की वैल्यू लेस देन 5120 माइनस 2560। इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो 512 का आधा ही है, 2560 तो बन जाएगा 2560। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2560 डिवाइड 112 तो ये इधर पे आ गया। दूसरी तरफ देखते हैं क्या बनता है, दूसरी तरफ सॉल्व करते देखते हैं क्या बनता है। तो इसको सॉल्व करने पे बना 100 2x प्लस 5120 लेस देन 6x प्लस, इसको अगर सॉल्व करूँ तो 640 इंटू 6 4 24 3840, ये बन जाएगा 3840, ठीक है। अच्छा, इसको हटाते हैं, फिर अपॉन अपॉन 100, ये 100 कट गया तो बचा 2x प्लस 5120 लेस देन 6x प्लस 3840, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे बना 5120 माइनस 3840 लेस देन 6x माइनस 2x, ये बन गया 4x और यहाँ पर आ गया 1280। इसको सॉल्व करने पे ये आ गया, तो x हो जाएगा 1280/4 लेस देन x, तो ये बन जाएगा 4 3 4 2 x। तो जो x की वैल्यू है, कितना लीटर लेना चाहिए, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा कितना होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल सॉल्यूशन जो है वो 320 से ज्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने को 1280 से कम लीटर सॉल्यूशन डालना है और 320 लीटर से ज्यादा सॉल्यूशन डालना है, तब जाके वो कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 डिमांड कर रहा है भाई कि IQ ऑफ पर्सन इज गिवन बाय, IQ का एक फॉर्मूला है, IQ का फॉर्मूला लिखा है वो लोग ने MA/CA × 100। ये किसी
पर्सन के आईक्यू का फॉर्मूला निकाला है, ठीक है ना। पर्सन के आईक्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो बोला है वेयर एम ए इज मेंटल एज, एम ए का मतलब मेंटल एज होता है, ये बता दिया वो लोग ने। सी ए का मतलब क्रॉनिकल एज होता है, सी ए मतलब क्रॉनिकल एज होता है। और क्या बोला है, इफ ये कंडीशन दे दिया, इफ 80 लेस देन इक्वल टू आई क्यू लेस देन इक्वल टू 140, ये इक्वेशन वो लोग ने बना कर दिया है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन फाइंड द एज, फाइंड देयर मेंटल एज, ऐसा वो लोग ने बोल दिया है। तो ये तो सिंपल हो गया यार, सम तो सिंपल हो गया, इक्वेशन बनाया मिल गया। तो 80 लेस देन आई क्यू का फॉर्मूला कितना है, एम ए बाई सी ए इंटू 100 लेस देन 140। तो देखो क्रॉनिकल एज यानी बच्चे की एज, तो कितने साल के बच्चे की एज होती है, 12 साल बच्चे की एज बता रही है, फॉर 12 ईयर चिल्ड्रन बता रहा है। तो 12 ईयर चिल्ड्रन यानी भाई उसका क्रॉनिकल एज 12 एज है, ठीक है ना। लेकिन मेंटली वो कितने साल का है, वो तो भाई वो हरकत कैसे करता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो क्रॉनिकल एज आपको मिल गया, क्रॉनिकल एज मिल गया 12, और ये तो इंटू 100 लेस देन 140। तो आपको अलग अलग सॉल्व करके करना है, तो अलग अलग सॉल्व करके करो। एम ए इंटू 100/12 को अलग कर लेता हूँ, और इस पार्ट को अलग कर लेता हूँ, एम ए इंटू 100/12 लेस देन इक्वल टू 140। तो इसको अगर सॉल्व करूँ तो 80 इंटू 12/100 लेस देन इक्वल टू एम ए, ये कट ये कट, तो ये बन जाएगा 12 8 96/10, 9.6। और दूसरा इसको सॉल्व करें अगर, तो एम ए हो जाएगा, मेंटल एज हो जाएगा 140 इंटू 12/100, कट कट, तो 14 12 आ जाएगा, 14 12 28 14 168 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, 168/10 यानी 16.8। तो फाइनली उसका मेंटल एज का जो रेंज होगा, मेंटल एज जो होगा वो फाइनल ऐसा बन जाएगा। तो फाइनल आंसर होगा अपना, रेंज ऑफ मेंटल एज ऑफ 12-year-old children is 9.6, मेंटल एज लेस देन 16.8। तो ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो।